Hello dear students, how are you? I hope you are fine. I am your English teacher दर्शन सिंह। आज हम मॉडल्स पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रामर का पार्ट। मॉडल्स के थ्रू हम सेंटेंस में एक्सप्रेशन शो करेंगे, किस तरह से किसी सेंटेंस में किस तरह की जो है एक्सप्रेशन देनी है। मॉडल्स जो है हमारे ग्रामर का एक बेसिक पार्ट है। सो लेट्स सी हाउ टू यूज दीज मॉडल्स। मॉडल्स की डेफिनेशन, यूज, कंडीशन एटसेट्रा। कम यस चिल्ड्रन, ये मॉडल्स का लेसन है। आइए मॉडल्स की डेफिनेशन पहले पढ़ें, मॉडल्स के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन पढ़ें। मॉडल्स आर दोज हेल्पिंग वर्ब दैट आर यूज्ड इन वेरियस सेंटेंसेस। दे कम with main verbs to show specific feeling. They also do not change their form according to the number or person of a subject. Let us study the modals in the details. Modals वो शब्द हैं, वो हेल्पिंग वर्ब हैं जो किसी सेंटेंस में आके हेल्पिंग वर्ब की तरह कार्य करते हैं। ये मेन वर्ब के साथ आते हैं और विशेष भावना को दर्शाते हैं। आइए देखें ये मॉडल्स किस तरह से हैं, इनके यूजेस कैसे हैं। फर्स्ट मॉडल जो हमें यहाँ पे गिवन है वो है कैन। कैन इज यूज टू शो इंडिकेशन ऑफ एबिलिटी। तो कैन का यूज जो है एबिलिटी को शो करने के लिए होता है मॉडल्स में। देखिए जरा, ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह इंग्लिश बोल सकता है। शी कैन स्पीक फास्ट, वो तेज बोल सकती है। यहाँ पे ऊपर एबिलिटी थी, नीचे कैपेसिटी थी, दोनों ही चीजें शो की गई हैं। पॉसिबिलिटी दिखानी हो, दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड, ये रास्ता बंद हो सकता है। इट इज पॉसिबल टू ब्लॉक दिस रोड। ऑर्डर देने के लिए हम कैन का यूज करेंगे बच्चों। यू कैन यूज माई मोबाइल, यू कैन सिट हियर विद मी। नेक्स्ट नंबर 2 पे कुड है। कुड इज यूज टू शो द इंडिकेशन ऑफ टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। जैसे हम किसी से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन कर रहे हो और पोलाइटली बात कर रहे हो, तो कुड आई नो वेयर इज मिस्टर राम इन दिस टाइम, इस तरह से पूछ सकते हैं। एबिलिटी इन पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए हम कुड का यूज करते हैं। ही कुड वॉक फॉर 3 miles व्हेन ही वाज 15 years old। आगे बढ़ेंगे। कुड आई यूज अ फोन, ऑफिशियल परमिशन के लिए प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। अब पोलाइट रिक्वेस्ट शो करनी हो तब हम इसका यूज करेंगे कुड का। कुड यू वेट फॉर एन आवर फॉर मी हियर, या could you help me in this matter today। आगे बढ़ेंगे। मे इज यूज टू इंडिकेट लेस पॉसिबिलिटी, जहां लेस पॉसिबिलिटी हो वहां पे शो करने के लिए मे का यूज करेंगे हम। टुडे वी मे डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ नरेशन, आज हम नरेशन के टॉपिक बात कर सकते हैं। परमिशन लेनी हो, परमिशन जतानी हो सेंटेंस में, फ्रॉम पीपल हु आर एल्डर टू यू, आस्किंग परमिशन, अपने से बड़े उम्र में जो लोग होते हैं उनसे रेस्पेक्टफुली आप परमिशन लेना चाहेंगे तब मे का प्रयोग करेंगे। कैसे? मे आई कम इन मैम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मैम। मे आई यूज ऑफ मोबाइल, क्या मैं आपका मोबाइल इस्तेमाल कर सकता हूँ। टू एक्सप्रेस अ विश इन फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल लैंग्वेज में अगर हमें पूछना हो तो हम मे का यूज करते हैं परमिशन के लिए, मे विश करने के लिए। मे गॉड ग्रांट हिज विशेस, भगवान उसकी सभी इच्छाएं पूरी करें। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। यस चिल्ड्रन, देयर इज 4th नंबर मॉडल माइट इज यूज्ड टू इंडिकेट रिमोट पॉसिबिलिटी। वी माइट ऑर्गेनाइज अ मैजिक शो एट सरस्वती कोचिंग सेंटर। हम कोचिंग सेंटर में ये शो ऑर्गेनाइज कर सकते थे लेकिन करा नहीं, बहुत ही रिमोट पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। टू शो पर्पस वी वर्कड हार्ड सो दैट वी माइट गेट गुड मार्क्स। हमने मेहनत की थी ताकि अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, ये पर्पस को शो करता है पास्ट टेंस में। मोना रेन फास्ट सो दैट सी माइट विन द रेस, मोना तेज भागी ताकि रेस को जीत सके। शुड नंबर 5 पे शुड है। शुड का हिंदी मीनिंग चाहिए होता है। शुड इज यूज टू एक्सप्रेस एडवाइस, मेनली शुड का प्रयोग एडवाइस के लिए करते हैं बच्चों। यू शुड कम टू स्कूल इन कंप्लीट यूनिफॉर्म, तो स्कूल में कंप्लीट यूनिफॉर्म में आना चाहिए, ये एडवाइस है। यू शुड वर्क हार्ड टू पास द एग्जाम, एग्जाम्स को पास करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। सोशल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी शो करने के लिए हम शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, हमें ट्रैफिक रूल्स के नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट अवर नेशन, हमें अपने राष्ट्र का सम्मान करना चाहिए। वुड जनरली जो है डिजायर और विश शो करने के लिए यूज किया जाता है। आई वुड लाइक टू थैंक फॉर दिस काइंड एक्ट, मैं आपका इस अच्छे काम के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू डांस विद यू ऑन द स्टेज, मैं आपके साथ स्टेज पर नाचना पसंद करूंगा। जब हमें दूसरे की इच्छा भी लेनी हो, अपनी इच्छा के साथ
तब वुड का प्रयोग करते हैं। रिक्वेस्ट शो करने के लिए हम करते हैं वुड का प्रयोग। वुड यू प्लीज क्लोज द विंडो, क्या विंडो जो है क्लोज कर देंगे। मोर पोलाइट देन विल। इंडिकेट प्रेफरेंस ऑफ अ पर्सन हु हैज बीन गिवन द चॉइस। वुड यू लाइक टू हैव अ कप और कॉफी, टी और कॉफी। आगे बढ़ेंगे चिल्ड्रन। नेक्स्ट है मस्ट। मस्ट का मतलब होता है अत्यावश्यक या अत्यावश्यक स्थिति को दिखाने के लिए होता है। मस्ट माने अवश्य चाहिए। मस्ट इज यूज्ड टू इंडिकेट ए डेमिनेशन। आई मस्ट कंप्लीट माई होम टास्क बाय ट्यूसडे। मुझे मंगलवार तक अपना गृह कार्य पूरा कर देना चाहिए। कंपल्जन शो करने के लिए हम जो है माइट का यूज करते हैं। जैसे यू मस्ट का प्रयोग करते हैं। यू मस्ट मीट योर टीचर इमीडिएटली एंड एक्सप्लेन योर प्रॉब्लम। ऑट टू का मीनिंग चाहिए होता है। ऑट टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मॉरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। इट कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद शुड। शुड के जगह हम ऑट लगा सकते हैं, लेकिन ऑट के साथ टू लगाना कंपलसरी है। वी ऑट टू ऑबे आवर नेशन। वी ऑट टू लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट डेयर है। डेयर का मतलब होता है हिम्मत करना। डेयर जो है मॉडल एक्सिलरी है। इट मीन्स टू बी होल्ड इनफ टू। इट इज कॉमनली यूज्ड in interrogative and negative sentences. How dare you speak like this? आपकी हिम्मत कैसे वैसे बोलने की। I dare not answer back to my teachers. मेरा बिल्कुल भी जो है हिम्मत नहीं हुई अपने टीचर के खिलाफ बोलने की। यस चिल्ड्रन, 10 नंबर पे आ गए हम। 10 नंबर मॉडल्स में हैव टू गिवन है। हैव टू का मीनिंग ना है नहीं है होता है, और हैव टू इज यूज्ड टू डिनोट the importance of work. It is equivalent to should, but it differs in the sense that there is no advice. Have to जो है should की तरह यूज होता है, लेकिन इसमें एडवाइस नहीं होती है। इसमें कंपल्जन सिचुएशन होती है, अनिवार्य स्थिति होती है। You have to learn this chapter. तुम्हें ये चैप्टर पढ़ना है। It means ये करना है, आपको काम तो करना है। कंपल्सरी कंपल्जन होता है यहाँ पे। I have to do this work on my own. मुझे खुद से काम करना है। विल हैव टू फ्यूचर में चले जाता है। यहाँ पे ऊपर था ना है नहीं है मीनिंग, और विल हैव टू का होगा ना होगा नहीं होगी। जैसे विल हैव टू डिनोट्स द हेल्पलेसनेस ऑफ डूइंग वर्क आउट ऑफ ए कंपल्जन। द सेंटेंस इज ऑलवेज इन फ्यूचर टेंस। यू विल हैव टू गो टू जयपुर। तुम्हें जयपुर जाना होगा। इसका मतलब वहां नीड है उसको जाने की, जाना होगा, फ्यूचर में जाएगा। यू विल नॉट हैव टू गो टू मुंबई। तुम्हें मुंबई नहीं जाना होगा। यहाँ पे नेगेटिव सेंस बन रहा है। You will have to be regular to improve your spoken English. स्पोकन इंग्लिश में स्किल्ड होने के लिए तुम्हें क्लास में रेगुलर होना होगा, यानी कंपल्सरी कंडीशन। अगर आप रेगुलर नहीं होंगे तो हाउ कैन बी यू फ्लुएंट स्पीकर। 12 चिल्ड्रन। 12 नंबर में हैड टू है। हैड टू का मतलब होता है ना था, नीति, नेथे। पास्ट टेंस के कंपल्जन को शो करता है सेंटेंस में। हैड टू रिप्रेजेंट्स द नॉन कंपल्सन कंप्लीशन ऑफ एन इम्पोर्टेंट वर्क। यू हैड टू गो टू दिल्ली। तुम्हें दिल्ली जाना था। इस करना पड़ा, ये करना पड़ा, ऐसा करना था, इस तरह की बातों को दिखाने के लिए हम हैड टू यूज करते हैं। नीचे आएंगे थर्ड पे। ही हैड टू विजिट हिज ग्रैंडफादर। उसे अपने ग्रैंडफादर से मिलने जाना था। 13 पे यूज टू आएगा बच्चों। यूज टू का मतलब होता है करता था, करती थी, करते। यूज टू पास्ट टेंस की एबिलिटी को शो करता है। ठीक है। माई ग्रैंड मदर यूज टू बेक मैंगो पिकल्स व्हेन शी वॉज इन विलेज। मेरी दादी माँ जब गाँव में थी तो आम का अचार बनाया करती थी। 14 नंबर पे could have had denote the non-completion of a work due in irresponsibility. It also takes the third form of the verb. याद रहे could have के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। मीनिंग कुछ इस तरह से बनेगा। He could have gone to Jaipur. हो सकता है कि वो जयपुर गया। He could not have gone to Jaipur. वो जयपुर नहीं जा पाया। आगे बढ़ेंगे। should have होना चाहिए था। इसमें क्या होता है, इसमें भी थर्ड फॉर्म लगती है। पास्ट टेंस में इसको कन्वर्ट करते हुए लिखते हैं। नीचे एग्जांपल में ज्यादा मैटर समझ में आएगा। यू शुड हैव असिस्टेड हिम। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी। यू शुड नॉट हैव असिस्टेड हिम। तुम्हें उसकी मदद नहीं करनी चाहिए थी। नेगेटिव सेंस में आ गया है। वर वुड याद रहे। हाइपोथेटिकल सेंटेंस बनाने के लिए वर वुड का प्रयोग करते हैं। काश ऐसा होता, काश वैसा होता, इस तरह से बताने के लिए। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर आई वुड प्रोवाइड जॉब टू ऑल द अनएम्प्लॉयड। यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं सभी लोगों को, अनएम्प्लॉयड लोगों को जो है काम प्रदान करता, काम देता। इफ आई वर यू, यदि मैं आपकी जगह होता, आई वुड हेल्प हिम श्योरली। मैं उसकी मदद जरूर करता।
यस चिल्ड्रन, वेलकम बैक। 17 नंबर पे आ गए हैं। वुड लाइक टू को शो करेंगे हम यहाँ पे। वुड लाइक टू जो है अपनी बात को जताने के लिए किसी से पोलाइटली यूज करते हैं। रिप्रेजेंट्स कॉर्टेसी ऑफ लैंग्वेज एंड इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड इन इंग्लिश। इट शुड बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ वांट। जैसे हम किसी से कहते हैं आई वांट टू मीट यू, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, ये तो एक जनरल वर्ड हो गया, लेकिन मोडाल्स हम एक्सप्रेशन शो करना चाहें तो वुड लाएंगे, उसमें ज्यादा पोलाइटनेस होती है। जैसे आई वुड लाइक टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहूंगा या आपसे ही मिलना चाहूंगा। नेक्स्ट विल। विल जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का वैसे हेल्पिंग होगा। विल मॉडल ग्रुप में यदि हम यूज करें तो इसकी 4 कंडीशंस है। प्रॉमिस और थ्रेट और डिटर्मिनेशन, अगर हमें जताना हो तो फर्स्ट पर्सन के साथ जताएंगे, शो करेंगे। पोलाइट रिक्वेस्ट जो है सेकंड पर्सन के शो करेंगे। एग्जांपल पे बेटर अंडरस्टैंडिंग लेंगे बच्चों। आई विल गिफ्ट यू अ सेल फोन ऑन योर बर्थडे, मैं आपके बर्थडे पे आपको एक सेल फोन गिफ्ट करूंगा, ये प्रॉमिस की फीलिंग है। आई विल डिस्ट्रॉय यू, मैं आपका अंत कर दूंगा, ये थ्रेट है, धमकी है। आई विल मेक माई करियर इन मेडिकल सेक्टर, मैं मेडिकल सेक्टर में अपना करियर बनाऊंगा, ये मेरा दृढ़ निश्चय है। और फोर्थ कंडीशन पोलाइट रिक्वेस्ट शो नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे सेंटेंस बोल देता हूँ। विल यू प्लीज हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करेंगे? आगे बढ़ेंगे। नीड शो, ये जो है नीड, दिस इज यूज टू शो नेसेसिटी, आवश्यकता को दिखाने के लिए करते हैं। यू नीड नॉट स्टे हियर, तुम्हें यहाँ कोई जरूरत नहीं है ठहरने की। आई नीड नॉट एडवाइज यू, मुझे तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कोई सलाह देने की। नीड आई इन्फॉर्म यू अगेन, क्या मुझे जरूरत है तुम्हारे को दोबारा इससे इन्फॉर्म करने की। आई नीड अ हेल्प, मुझे आपकी मदद की आवश्यकता है। इस तरह के सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने हो तो नीड का यूज करेंगे। शेल भी फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन मॉडल्स के रूप में फॉर्म यदि हम यूज करते हैं तो ऑर्डर, थ्रेट, प्रॉमिस के दर्शाने के लिए सेकंड और थर्ड पर्सन का प्रयोग करेंगे। विलिंगनेस ऑफ अदर फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। अब हम ऑर्डर शो करते हैं। यू शैल कंप्लीट इट बाय मंडे, सोमवार तक तुम्हें ये करना ही होगा। ही शैल बी पनिश्ड फॉर हिज रूड बिहेवियर, उसके दुर्व्यवहार के लिए उसे दंडित किया जाएगा, यहाँ थ्रेट था। सोनिका शैल बी गिवन रेस्ट वॉच, सोनिका को एक घड़ी दी जाएगी, ये प्रॉमिस है थर्ड पर्सन को। शैल आई ओपन द डोर, क्या मैं दरवाजा खोल दूं, ये है विलिंगनेस ऑफ अदर। विलिंगनेस ऑफ अदर का मतलब यहाँ पे हुआ जो कोई चीज हम चाहते हैं और वही चीज किसी और से भी चाहते हैं। जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि दरवाजा खुल जाए और वो किसी दूसरे से भी परमिशन लेना कि आप भी चाहेंगे कि दरवाजा खुल जाए, तो उस स्थिति में हम शैल आई ओपन द डोर कहते हैं। तो रिमेंबर स्टूडेंट्स, दीज आर ऑल आर मॉडल्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस in order to make the language very interesting and very impressive। और बच्चों इन मॉडल्स को एक दो बार वीडियो देखना, पढ़ना, एंड फॉर मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग इसकी एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज टास्क पे आपको दिया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी सेफ, लिव एट होम। थैंक यू वेरी मच।